का एक है। चंपा गुलाब जूही चंपा चमेली न्यारे न्यारे फूल खिले माला में एक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाए मिली सागर में धारा सब एक है। बोलिए अयोध्या रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो परमात्मा को पाने के लिए सत्संगत बहुत जरूरी है जी। आनंद आ गया। भाई तो भगवान जो आनंद सिंह सुख राशि। बहुत अच्छी बात आप पूछे। हमारे कन्हैया इतने सरल हैं, इतने सरल कन्हैया राधा मैया की मैं क्या कहूँ। इसी प्रकार राजा राम जी और जानकी मैया सीता इतने सरल हैं। एक दिन सीता जी अयोध्या के अपने राजमहल में, यहाँ राम जी और जानकी मैया रहते थे, कनक भवन नाम था, कनक भवन। त्रेता में रघुपति महल कनक भवन विख्यात, सियामुख दिखराई दियो भारत मातु सकुचात। पहले कोई भी बेटी जब पुत्र वधू बन के ससुराल में जाती है तो उसकी ननद या की सास या की जेठानी की अड़ोसनी पड़ोसी ऐसे घूंघट खोल के नहीं देख लेती, कुछ उनको पुरस्कार से पुरस्कृत करती हैं, नेक देते थे, मुंह दिखाई। मुंह दिखाई। तो माता कैकेयी ने सबसे पहले नंबर में मुंह देखा। माता कैकेयी ने बोले सीता, पुत्र वधू सीता मेरी बेटी, तू मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है कि तुझको मैं देके अपने को मैं संतुष्ट मानूं। और मैं तेरे ससुर की सबसे छोटी रानी हूँ, मैं बड़ी प्यारी हूँ। तेरे उस ससुर ने जो तेरी वो सासें हैं उनके लिए तो साधारण राजमहल ईंट पत्थर का, लेकिन मेरे लिए शुद्ध सोने का कनक भवन बनवाए हैं। मैं मुंह देखने के उपलक्ष्य में नेक के स्थान में वो राजमहल तुम्हें दे रही हूँ। तुमको समर्पित। आज से मेरा बेटा राम और बहू सीता रहेगी। त्रेता में रघुपति महल कनक भवन विख्यात, सिया मुख दिखराई दियो भारत मात सख्यात। इसके बाद सुमित्रा जी का नंबर आ। सुमित्रा ने घूंघट खोला, बोली सीता तू मुझे इतनी अच्छी लग रही है, ये जो मेरा बेटा है लक्ष्मण, ले हाथ पकड़ ले, ये तेरा बेटा हो गया, ये तेरा बेटा हो गया। से तू माँ हो गई। इसके बाद में मैया कौशल्या का आया नंबर। अब मैया कौशल्या ने देखिया राम जी को खड़े कर दे, मैं भी अपना बेटा तुझे दे। ऐसे बेटा राम के उच्चारण चिन्ह की दुर्दशा कलयुग में, लेकिन कली का स्वरूप है। कली ही क्रूरः पिशाच वर्णः काला प्रिया वाम हस्ते लिंगम धत्वा दक्षिणे हस्ते जिन्हा नृत्यति। ये जो कलयुग के अभी 6,500 साल केवल बीते हैं, 4,32,000 साल की एज है। इससे दूनी द्वापर की, द्वापर से दूनी त्रेता की, त्रेता से दूनी सतयुग की। हमारे राजा राम जी देख, हम आप कहते हैं कि भाई इतनी शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 24वीं शताब्दी, आगे बढ़ो। मैं तो कहता हूँ आगे न बढ़ो, पीछे को मुड़ो। पीछे को मुड़ो। जब पीछे को मुड़ोगे तो 2000 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी थे। 2000 वर्ष पहले भारत माता ने, जिन्होंने द्वारका रामेश्वरम ऐसे चारों धामों की स्थापना की। और यदि 6,500 वर्ष और पीछे मुड़ो, हमारे कन्हैया द्वारकाधीश 6,500 वर्ष पहले, और गांडीवधारी अर्जुन आके करे रतियाचना उर्वशी जैसी भामनी, कौन कहे अर्जुन जैसा कि मत कहो यूं कामनी। ऐसे कि उर्वशी का उन्होंने परित्याग किया, अर्जुन जैसा कौन है। अभी हमारे ये गुरुदेव सदगुरु भगवान अपने ये भक्ति आश्रम वाले वो महाराज जी की ओर से गीता ज्ञान सवेरे प्रसारित होता है। ये महाराज जी भाई इतना सुंदर गीता के विषय में कितना वर्णन करूं, जितना वर्णन करूं छोटा ही है। पिंगल बिन छंद हृदय गीता बिन ज्ञान, पिंगल बिन छंद हृदय गीता बिन ज्ञान, बिना कोख के रथ करे सो नर पशु समान। तो वो हमारे वो महाराज जी की वो तस्वीर लगी है। वो विग्रह महाराज जी आश्रम है, गुरुदेवादास महाराज जी, और वो कभी का भी काम करते। बहुत विद्वान जैसे सरगुणोपेता कौशल्यानंद भरनर जैसे वो गुरुदेव हैं महाराज जी। और
हाँ जैसे आपने अभी बताया, मैंने पूछा था आपसे जी कि महाराज जी भक्ति कैसे पैदा हो, कैसे प्रेम हाँ, पैदा हो। देखिए। आपने बता दिया कि माता कौशल्या आदि का चरित्र बताया, परंतु वो संभव नहीं है, उनके जैसा दूसरा आज तक कोई नहीं हुआ। हम बता रहा हूँ ना। अच्छा महाराज। हमारे प्रभु बड़े सरल हैं, बहुत सरल हैं हर प्रकार से। ये बताइए, हम आप तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, हम आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, और जो तपस्विनी माता खुद का भोग पहले लगाई है, खुद का भोग पहले, कि कहीं जब ठाकुर जी संयोगबद्ध मेरे गुरु जी के मंत्र ने तो कहा, जिस समय आदिवासी मैंने आपको समय है ना पूरा महाराज जी, पूरा हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य। आप जी भर के महाराज जी हमें आदिकाल से भरत भूमि के, आदिकाल से भरत भूमि के ए हैं रहने वाले, आदिकाल से भरत भूमि के ए हैं रहने वाले, गौड़ जात के मनुष्य सभी विधि होते भोले भाले, जीवन इनका सरल विमल है यद्यप तन से काले। जंगली वनवासियों में गौड़, भील और बैगा और सवर इतनी जातियां होती हैं। सवर खानदान में नाम ले और जन्म ले, देखिए सवरी जी को आप लोग हल्के से मत लेना, वो बड़े भारी चक्रवर्ती महाराजा की राजकुमारी थी। चक्रवर्ती के बेटे को ब्याही गई। प्रयागराज का मेला लगा था, जो मेला लगता है माघ में, माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पति आओ सब कोई। तो राजाओं का टेंट अलग से लगता था, सामान पब्लिक का अलग से। जब राज रानियां और बहुएं वहाँ त्रिवेणी में नहाने के लिए जाती थी, चारों ओर से पुलिस लगी रहती थी। पुलिस न ठीक से नहा पाए, न साधु महात्माओं के सत्संग में ही जाए। तो गंगा मैया से मन ही मन में, गंगा मैया से मन ही मन में वह महारानी ने, आप भक्तमाल में देखेंगे इतनी मोटी है भक्तमाल, उसके वो रचयिता चित्रकूटी भक्तमाली जी। वो गंगा मैया से प्रार्थना की, मैया अब मुझे किसी राजा की राजकुमारी की बहू मत बनाना, मुझे काली कलूटी और जंगलों में पेड़ों की छाया में घास के मड़ैया में, अब राजमहलों में नहीं। अरे यहाँ तो ठीक से न नहाने को मिलता, न संत महात्माओं का सत्संगत मिलती। तात मिले और मात मिले, भ्रात मिले युवती सुखदाई, लोक मिले विधि लोक मिले, पर संत समागम दुर्लभ भाई। तो देखिए, बड़े घरन की देवियाँ, बड़े घरन की देवियाँ कथा सुनत लजाएं, यही पाप के कारण कुतिया हों घर घर डंडा खाएं। अब के जमाने में बहू बेटियां पूंजीपतियों के यहाँ के साधु महात्मा को सत्संगत में नहीं जाती, उसी पाप के कारण वो मरने पर कुतिया बनती है, बेटे लोग कुत्ता बनते, वो वही सिर में डंडा फूटता किसी का रसोई में जाकर के छू दिए। तो वही गंगा मैया ने मनौती सुन लिया, तो वो सबर जात में जन्म लेती हैं। 11-12 साल की बेटी हुई, पिताजी शादी ढूंढ, अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। लोग कहते एक आंख और एक संतान बहुत प्यारी होती है। तो जब शादी न ढूंढे मिले, इतना वो जल्दी भगवान की लीला, तो 2-4 भेड़ बकरी लेते आते थे। 4-6 दिन खोजने बीच बीच में गए तो भेड़ बकरियां 50 की संख्या में हो गई। माता से बेटी बोली कि ये पिताजी क्या करे भेड़ बकरी? बोले बेटी बाराती, तेरी शादी होने वाली है, बारातियों के सेवा भाव के लिए सत्कार के लिए इनको ले आ रहे। बोले सेवा सत्कार तो अपने बहुत भील भाई यहाँ आदिवासी हैं सबर। बोले नहीं, भोजन के लिए, पकवानों के लिए। तो बोले पकवाने के लिए तो परमात्मा ने फल फूल अनेकों, ये जंगली ये फल हैं और कंद मूल हैं, अन्न है, वो सेवा में उनके लिए व्यंजन का काम। बोले नहीं, अपने में इनका भी बनता है। अरे भगवान, वो सोची कि जब मेरी सगाई में मेरी जब शादी होगी, इतने जीवधारियों की ये हत्या होगी, तो मेरा कल्याण का सारा पाप तो मेरे ऊपर आएगा ना। तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मैं ही गायब हो जाऊं, जैसे पार्वती जी गायब हो गई थी सहेलियों के साथ में। बस माता पिता सो गए, बेटी गा, अरे जंगल में रहने वाले, अरे शेर जब दहाड़ेगा, शेर का बच्चा कूद के उसके कंधे में बैठ जाता, दूर नहीं जाता। जंगल में रहने वाली बेटी को कौन जा रहा है, वहाँ वो डर है। बस वो सहेलियों को नहीं ली साथ में, माता पिता सोए कि 9 घेरा हो गए घनघोर जंगल में। जहाँ घनघोर जंगल में पहुँचती है, ठाकुर जी का ध्यान करती है, तो बस आप भरे दिल से पुकारे जो एक बार मुझे, आज से भक्त का रहता है इंतजार मुझे। भगवान के वचन है कि मेरी याद कोई
वो अनुराग से लेगा, मैं तुरंत हाजिर उसके लिए। बस भगवान को वह अनुराग इतना जोरदार हुआ कि देवर्षि नारद जी को भेज देते। देवर्षि नारद जो बीणा लिए रहते हैं, वो बीणा का देवी भागवत के अनुसार महती नाम है। उनकी बीणा से प्रभु के 16 नाम हमेशा निकलते, दिनों रात। नारद जी को सोने का टाइम नहीं, और जो कुछ कहते हो पूरा सत्य होता। नारद जो कहते हैं बात उनकी रद्द नहीं होती। नारद बारू पावक प्रगट शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही, झूठी न होय देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। देवस नारद मिल जाते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। आवाज आई कान में, तुरंत देखती है महाराज सामने हाजी ने। डरते डरते 10-11 साल की बेटी चरणों में गिरती है। महाराज आशीर्वाद देते हैं। बोली महाराज मेरा कल्याण। बोले तेरा कल्याण हो जाएगा, मैं तो प्रभु द्वारा भेजा गया हूँ। देख रात का समय है ना, तो भी इस जंगल में दिन है दिन। ओ मतंग महाराज की तपस्या का फल, यहाँ दिन ही दिन रहता है। अरे जहाँ ज्ञान है तो अंधकार कैसे होगा, रात कहाँ आने पाएगी। जैसे किसी बड़े भारी यूनिवर्सिटी में चोरी करने के लिए डकैतों का गिरोह, वहाँ पर सोचा कि जाऊं, लेकिन अंधकार हो जाए। तो उसमें जब लिखा पाते हैं, जैसे पास में उसके परिसर में पहुँचने ही वाले थे, लिखा था सुंदर अक्षरों में, यहाँ रत्न मत खोजो, यहाँ रत्न मत खोजो, यहाँ दीपक जलता है, ज्ञान रत्न मिलता है यहाँ जो मानव को ढलता है। वापस चले गए, यहाँ तो ज्ञान रत्न है। सवरी मैया को ज्ञान रत्न की प्राप्ति के लिए मतंग महाराज से मिला देते हैं। और मतंग महाराज राम रामेति रमे राम रामे मनोरमे का मंत्र दे देते हैं। तो अब बोली महाराज जी ये भगवान मिलेंगे कब, जिनका नाम अब। बोले तेरे मरने के पहले मिल जाए। बोले मुझे जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, मिल जाए बस हो गया। अब वह समय आता है, समय आ गया जो वचन दिए थे गुरु। देखिए मात पिता गुरु प्रभु कह बानी, बिना विचार करो शुभ जानी। गुरु जी कुछ भी कहें, माता पिता कुछ भी कहें, उसका तो बिल्कुल वहाँ ना कहने के नहीं, बिल्कुल उसको साहस स्वीकार करिए, आपका कल्याण होगा। अब वो वृद्ध हो गई। सोची जब गुरु जी बोले बात तो सत्य ही है, क्योंकि मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञ गुरौ, मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञ गुरौ, यादृशी भावना तत्सिद्धिर्भवति। मंत्र में, तीर्थ में, गुरु में, दवा में, ईश्वर में जैसा विश्वास वैसे फल की प्राप्ति अवश्य होती है। वृद्ध हो गई, बेर थे जंगल में, बेर थे, खूब बेर थे, छोटे और बड़े हर प्रकार, लेकिन ये मीठे होंगे कि खट्टे होंगे ये बिना खाए तो ना मालूम पड़ेगा। फिर वहाँ तो कोई नल नहीं लगा कि हैंड पंप की कुआं खोदी हुई है। और वहाँ के जो राजस तामस में परिपूर्ण क्षत्रिय और ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण और क्षत्रियों को भगवान के दर्शन जैसे दाल में नमक ऐसे होते किसी किसी को, क्योंकि नहीं 4-5 चीजों का ब्राह्मणों को क्षत्रियों को घमंड रहता है। सुन लीजिए कंठोपनिषद में आया है, जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन में वच एते पंच परित्यक्ता भक्ति मार्ग कंटका। क्षत्रियों ब्राह्मणों ने घोषणा कर दी कि पंपा सरोवर में नहाना नहीं, तुम मैली कुचैली बुढ़िया वहां नहाती है, थूकती है, हम वो राजर्षि हैं, हम ब्रह्मर्षि हैं, रोक लगा दिए। क्या मालिक की लीला, वो नहीं जानते थे कि मैया कहाँ तक पहुंच गई ये तपस्या में। जब मैया का जाना रोक दिया, राजर्षि और ब्रह्मर्षियों ने सारे पंपा सरोवर में जहाँ रंभा उर्वशी तिलोत्तमा मेनका श्वेता और जितनी ये प्रद्युम्बरा सब अप्सराएं देवलोक से उस दिव्य जल में नहाने के लिए आया करती थी। और उनके शरीर का अर्गजा तमन और खुशबू चारों ओर फैलाए, उसमें कीड़े मकोड़े, गंदा होगा जैसे शहरों के नाली से बहता गटर से दुर्गंध आने लगी। प्यास से मरने लगे ब्रह्मा से और वो राजा सबरी बिल्ली का कुछ भी असर नहीं है। आकाशवाणी होती है कि असली तपस्विनी तो वो बच्ची है, वो सबरी, और तुम लोग क्या ढोंग। जब उसको ले चलो, हाथ जोड़ो, माफी मांग, वो जब स्नान करेंगी पंपा सरोवर का जल पवित्र हो जाएगा। ओ मैया के पास घमंड बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं।
अब वहां पर वो जाती है, स्नान वो करते हैं, गंगा जल के समान निर्मल जल पंपा सरोवर का हो गया। अब प्रभु का रामावतार हुआ और वहां कबंध के उद्धार का समय आ गया था। जाते हैं राम जी लक्ष्मण जी, देखे बड़ा भयंकर जंगली जानवरों से भिन्न है और बड़ा कई मील तक वो पड़ा है रास्ता को वो रोके हुए, और उसका मुंह जो है पेट में घुसा हुआ, पेट में। प्राचीन काल में स्थूल शिरा नाम के महात्मा थे, जितना पूरे शरीर की हड्डियां और मांस उतना उनका इतना बड़ा वो सिर सा, इतना बड़ा सिर। तो उनको जो है वहां पर गंधर्व लोग, गंधर्वपुरी में रहने वाला वो गंधर्व देख के हंसने लगा था। उन्होंने श्राप दे दिया था, जा तेरा सिर तेरे पेट में घुस जाए, तुझे कोई देखने ही ना पाएगा। हाथ जोड़ा महाराज, उद्धार कब होगा? बोले जब परमात्मा अवतार लेंगे वही जब तुम्हें काटेंगे, जब ही उद्धार होगा, तुम फिर वो गंधर्व लोग को आ जाओगे। बस वो तीक्ष्ण धार वाली वो तलवार निकालते हैं। तो ताई दीन गतिरा सुन गंधर्व कहो तो ही पाही, मोहि न कोहा सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। तो ताई दीन गति राम उदारा, भगवान कंजूस नहीं है, उदार है। ताई दीन गति राम उदारा, सवरी के आश्रम पगुधारा। माने राजर्षि और ब्रह्म आश्रम का बोर्ड लगाए हुए थे, आश्रम। सौरी मैया को बोल तुम आश्रम में नहीं, न तुम कुटी न आश्रम, घर लिखना घर। भगवान राम जी आगे आगे, लखन लाल पीछे पीछे। ए संत लोगों, हमें सवरी मैया देखिए, राजा राम जी के द्वारा, भगवान श्री राम जी के द्वारा उस सवरी मैया के कुटिया में की उपाधि आश्रम की दी जाती है। ताहि दीन गति राम उदारा, सवरी के आश्रम पगुधारा। सवरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन सत्य जिया भाई। सौरी मैया को बात याद आ गई, मेरे गुरु मतंग महाराज जी ने जो शिक्षा दिया है उस समय आ गया, वो दीक्षा और शिक्षा दोनों। सौरी मैया बिल्कुल देखिए, एक से लेके 10 तक के अंकों में 9 का अंक सबसे बड़ा है, किसी दूसरे अंक से वो घटने बढ़ने वाला नहीं। आप 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 दूनी 16, 1 धन 6 बराबर 7, 8 त्रिक 24, 2 धन 4 बराबर 6, 8 चौको 32, 3 धन 2 बराबर 5। ये तो भाई कैसा हो रहा है, उल्टी गिनती जैसे हो रहा है। लेकिन 9 का पहाड़ा पढ़िए, आदि से लेकर अंत तक आपका 9 पूरा का पूरा है। न दून 18, 9 त्रिक 27, न चौको 36 इत्यादि। तो भगवान श्री भक्ति न तो वो 10 धा है, न 8 धा है, 9 धा है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम चा सख्यम आत्म निवेदनम। भगवान श्री राम ने कहा मैया हम भूखे बहुत, चलते चलते थक गए, तुम्हारी बहू का भी हरण हो गया माँ, तुम्हारी बहू का भी हरण हो गया। तो बहू के शोक से शोकान्वित हम दोनों भाई रोते रोते फिर रहे हैं। और अब क्या करें मैया, उसका बहू का पता वो बताओ और कुछ खिलाओ पिलाओ। सौरी मैया बड़ी भोली भाली, 9 माहे कहु जाके होई, नर पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भाविनी तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोर। नवो भक्ति मैया आप में। अब बोली बस मेरी कोख धन्य हो गई। सौरी मैया ने कहा कोख को अपने पेट को टटोला, मैं तो कुंवारी थी, कीन विवाह न स्वप्न महु, स्वप्न पति दर्शन नहीं कीन विवाह न स्वप्न महु, पति दर्शन नहीं कीन, सवरी धन्य सुपुत्र से निज गोदी भर लीन। अरे बोले मैया अब भी मत लुढ़को, अपनी पुत्र वधु सीता का पता बता के जाओ। अरे बोले मैं धन्य हो गई, मेरा बेटा राम मिल गया मुझे, अब तो बहू का पता, अब मेरा बेटा राम हो गया, मेरा संसार को बनाने वाले की मैं माँ हो गई। मैं बताऊंगी बहू मेरी कहाँ है। सख्य से तव सुग्रीवा, सख्य ओ बोले तुम सुग्रीव को बहाना राज, सख्य तो सुग्रीवा कार का कपि नंदना, दुर्तम दृष्टांत मैथिल्या सतिरो भवत
और ये तो वाल्मीकि महाकाव्य में है। और रामचरित में पंपा सनहि जाहु रघुराई, ताहोई सुग्रीव मिताई, सो सीता कर खोज कराई, जाता मरकट कोटि पठाई। अब आगे पहुंचते देखते हैं पंपा सरोवर में देवांगनाएं अप्सरा स्नान कर रहे हैं, गीले कपड़े पहने हुए, और सुंदर फूल भी खिले हुए हैं, फल खाने योग्य वो लटक रहे हैं। तो राम जी लक्ष्मण जी से वो प्रश्न करते हैं, भैया लक्ष्मण ये बताओ, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्टा योसिन वृंदारिका कस मनः नो चलिता कथा है लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया ये बताओ, सुंदर अप्सराओं को देख करके, सुंदर खिले हुए फूलों को देख के, सुंदर पके हुए फलों को देख करके खाने काबिल इन तीनों को देख करके पाने की इच्छा किसकी ना होती होगी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, माता यस्य पतिव्रता, माता यस्य पतिव्रता, पिता यस्य धर्मचारिणा, द्वाभ्याम सूनोर पत्यो तथनो चलिता मना। जिसकी माता पतिव्रता रही होगी, जिसका पिता स्त्री व्रता रहा होगा, इसके वीर और शुक्र से जो संतान उत्पन्न लेगी, तथनो चलिता मना। न फूल को ही देख के, न पके फल को देख के, न अप्सराओं को ही देख के पाने के लिए लालायित न हो। थोड़ा सा और हो जा 5 मिनट। अब इसके बाद में वह मारुति मिलन प्रसंग होता है और ऋषमुख पर्वत की चोटी में पहुंच जाते हैं। अब सुग्रीव जी बोले कि माता सीता को आकाश मार्ग से रावण जब वो लिए जा रहा था तो हम लोगों ने राम राम का ऐसे संकीर्तन किया, उच्चारण किया। मैया ने कुछ अपने वहां से आभूषण गिराए हैं, प्रभु आप पहचानिए। तो मागारा में तुरंत तई दीना, पटुर लाई सोची अति कीना। बोले भैया लक्ष्मण, मुझे केवल तुम्हारी भाभी सीता के हरण से इतना मैं शोकातुर हूँ, शोकान्वित हूँ कि इतना याद है कि सीता के ही किन्हीं अंग के जेवर होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं बिल्कुल याद आ रही कि किन किन अंगों वाले जेवर तुम्हारी माता ने यहाँ गिरा है, सीता ने। तुम लक्ष्मण देखो। जब लक्ष्मण जी देखते हैं उन जेवरों की ओर, ना हम जाना मी केयूरे, ना हम जाना मी कंकड़े, नूपुरा बेव जाना मी नित्यम पादाभिवंदनात्। मैंने तो चरण निहारे थे, देखे थे माँ के कान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। अब मैं यही भगवान के गुणगान अपने चक्रवर्ती राजा राम और अपने द्वारकाधीश भगवान और वृंदावन के बांके बिहारी लाल, राधा मैया, यमुना मैया, संत समाज, सारे ब्रजवासियों और आप सब जो सज्जनगण हाजिर हैं, मेरी यही करबद्ध प्रार्थना है। असली निचोड़ असली मेरी यही है, पहले दही जमाइए, पीछे दुहिए गाय, और बछड़ा गाय के पेट में माखन हाट बिकाए। कि कोई भी व्यक्ति ईंट भट्ठा वाले कि कोई भी हो, कि ये कंपनियों वाले जो जर्दा ए बनाने वाले ओम श्री ना लिखे, राज श्री ना लिखे, श्री ओम स्वस्ति और सत्यमेव विजयते, कि गुरुभ्यो नमः, की सीता माता, राधा मैया, बांके बिहारी, इन नामों का दुरुपयोग ना करें कोई ना, कंपनी फैक्ट्री वाले कोई भी। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण। बोले अयोध्यापति राजा रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सभी संत समाज की जय।